चाहे न करे, अब कौन रोके हुए। जेल से भी तो काम करते ही रहते हैं। हम लोगों की पार्टी लड़ रही है और पूरा एनडीए एकजुट है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज कई जिलों का हवाई सर्वेक्षण किया। वहीं उन्होंने कहा कि अंतिम पृष्ठ जो सर्वेक्षण हुआ है उससे साफ जाहिर यही होता है कि कई फसलें बर्बाद हुई हैं और जिनको फसलें लगानी थी उनसे उन्हें काफ़ी समस्याएं हुई हैं, क्योंकि वर्षापात हुई है जिससे काफ़ी समस्याएं हुई हैं किसानों को। और जिन इलाकों का उन्होंने दौरा किया है, चाहे वो मुजफ्फरपुर हो, वैशाली हो, सारण हो और सीतामढ़ी हो, तमाम इन इलाकों का उन्होंने हवाई सर्वेक्षण किया है। तस्वीरों में साफ तौर से देख सकते हैं कि किस तरीके से उन्होंने हवाई सर्वेक्षण करने के बाद वो पटना लौटे और पत्रकारों के कई सवालों के जवाब देते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि यहाँ से जाने के बाद हाई लेवल मीटिंग होगी और उसके बाद जो किसानों की फसलें बर्बाद हुई हैं और जिन किसानों ने फसलें नहीं लगाई हैं उनका भी भरपाई किया जाएगा। पहले भी जिस तरीके से बाढ़ की स्थिति बनी हुई थी तो हम लगातार कई बार दौरा कर चुके हैं और आज एक बार फिर उन्होंने कई इलाकों का दौरा किया। उसके बाद पटना लौटे और पत्रकारों के कई सवालों के जवाब भी देते नजर आए। उसके बाद उन्होंने लालू प्रसाद यादव पर भी इशारों में चुटकियां ली। वहीं लालू प्रसाद यादव उपचुनाव में प्रचार करने वाले हैं। इस सवाल पर उन्होंने कहा कि लालू प्रसाद यादव को रोका कौन है, पहले भी वो करते थे और वो क्या करेंगे नहीं करेंगे ये हम नहीं कह सकते। जिस तरीके से इन दिनों महागठबंधन में घमासान मचा हुआ है, उस सवाल पर उन्होंने कहा कि अन्य पार्टियों के बारे में हम कुछ कह नहीं सकते, लेकिन एनडीए पूरी तरीके से मजबूत है और इस बार फिर 2 उपचुनाव जो हो रहे हैं विधानसभा के, उस पर एनडीए की जीत सुनिश्चित है। और क्या कुछ कहा है करवाएंगे। आप जानते ही आपदा प्रबंधन को लेकर के जो हम लोग सब दिन से कार्रवाई करते हैं और 4 महीना तो आप जानते हैं हम लोग इसी बीच पर अलर्ट रहते हैं और अब तक अक्टूबर का रेयरली बहुत पहले कभी आया था। इस बार फिर अक्टूबर महीने में भी ऐसी स्थिति आ गई कि अक्टूबर महीने तक, तो अब तो लगभग कहीं एक आध दिन और पड़ेगा तो पड़ेगा, लेकिन अब तो ये माना जा रहा है कि अब नहीं होगा। लेकिन फिर भी कहीं भी इसके बाद भी होगा, उस सबका असेसमेंट करके सबको पूरी सहायता उपचुनाव का ऐलान हो चुका है। दोनों महागठबंधन में टूट की खबर है। ऐसा लग रहा है कि आरजेडी और कांग्रेस दोनों अलग हो गए हैं। अब ये तो आप ही लोग जो छाप रहे हैं, जो खबर आ रही है उसी के बारे में सुन रहे हैं, लेकिन हर पार्टी का तो अपना अपना हिसाब होता है, तो जो करना है लोग कर रहे होंगे, लेकिन तरह तरह की बात भी लोग बोलते रहते हैं। सर, बिहार में कई ऐसे जनप्रतिनिधि हैं जो सजा याफ्ता हैं, दोषी करार हो गया, वो सजा काट रहे हैं और उन्हें पेंशन दिया जाता है विधानसभा के द्वारा। क्या नैतिकता के आधार पर इसे आप सही मानते हैं, पेंशन देना किसी भी सजा याफ्ता को? देखिए, पेंशन का देने का तो एक अलग नियम है, लेकिन जो आप बोल रहे हैं कि कोई सजा याफ्ता है, कुछ भी है, तो उनके लिए तो एक अलग से है ही बना हुआ। कोई सजा याफ्ता है तो उसके बारे में तो अलग चीज़ है, लेकिन कोई भी जनप्रतिनिधि रहा है तो उनको जो कुछ भी मदद मिलती है वो मदद दिया जाता है, वो तो आप सबको मालूम ही है। 2 सीटों पर सर आपकी पार्टी चुनाव लड़ रही है, फिर से सामने वाले हम लोगों की पार्टी लड़ रही है और पूरा एनडीए एकजुट है, सब लड़ रहे हैं और अब तो जनता को फैसला लेना है। लालू जी भी आगे कर रहे हैं कि हम लोग जीत रहे हैं। फिर से दावा हो रहा है कि ये कोई दावा करता, हम लोग कभी कुछ बोलते हैं? रोजगार का मुद्दा फिर से कौन क्या बोलता रहता है, किस भाषा का प्रयोग करता है, कुछ लोगों की आदत है अपना बोलते रहते हैं और जनता मालिक है। आप तो जानते हैं कि वो दोनों सीट उस सब हाल में भी तो जेडीयू जीता था, हम लोगों की पार्टी जीती थी और पूरा एनडीए ने मिल करके तय किया, एक साथ घोषणा किया और आज ही के दिन दोनों जगह नॉमिनेशन का तय किया, तो सब लोग मिल करके सहयोग कर रहे हैं, साथ दे रहे हैं, लगेंगे और जो जनता मालिक है वो फैसला करेगी। चर्चा है कि लालू जी भी आएंगे भाषण सुनने। चाहे न करे, अब कौन रोके हुए। क्या करेंगे वो तो भाषण देंगे, क्या करेंगे उनकी अपनी इच्छा है ना। जेल से भी तो काम करते ही रहते हैं, तो उससे क्या कीजिएगा, क्या। तो आपने साफ तौर से सुना कि किस तरीके से उन्होंने कहा कि लालू प्रसाद यादव पर भी हमला करते हुए नजर आए इशारों में। वहीं हवाई सर्वेक्षण करने के बाद कई जिलों के उन्होंने दौरा किया। कई बार उन्होंने बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया था। जिन किसानों की समस्याएं हैं उस किसानों की समस्या को लेकर आज हाई लेवल मीटिंग बुलाई जाएगी और बैठक के बाद कई फैसले भी दिशा निर्देश दिए जाएंगे। तमाम ऐसी खबरों के लिए आप बने रहें 10 न्यूज़ के साथ और देखते रहें 10 न्यूज़।